हेलो स्टूडेंट, मैं कलीम्स फिज़िक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को आगे और ऐसे ही लाभ लेने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बेटा, ये सितंबर महीने का असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट है कक्षा 10वीं के गणित विषय का, जिसमें आपको मैंने उत्तर के रूप में एक पीडीएफ बनाकर एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और कमेंट बॉक्स पर यदि रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर मुझे लिख कर भेजें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, इस बार असाइनमेंट में हमें जो प्रश्न मिले हैं उनके उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उसमें हम वो शेषफल प्रमेय से प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करना था, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप पहले प्रश्न का उत्तर। फिर उसी प्रकार का के किस मान के लिए निकाय kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का शर्त दिखाई पड़ रहा है 1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, और इसमें हमने मान रखा है और तिर्यक गुना किया है तो k का मान 6 हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार तीसरा वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, और मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a और गुणनफल ऋण c/a आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, जिस पर हमने मान रखा है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है वर्ग समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 5 का विभेदक ज्ञात करना है हमें, और विभेदक का सूत्र होता है बेटा b² माइनस 4ac d बराबर, और हमने यहाँ पर मान रखा है और मान रख कर मान निकाला है, जिसमें ऋण 15 आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से सूत्र विधि का प्रयोग करना है, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग करके हम उत्तर निकाले हैं, जिसमें देख रहे हैं सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a, जिसकी सहायता से हमने मान रख कर मान निकाला है। और इसके दो मान लेते हैं, एक धन चिन्ह और ऋण चिन्ह। तो धन चिन्ह में मध्य का जो चिन्ह होता है जो 7 के सामने है उसे एक बार धन लेते हैं, और देखिए ऋण था तो ऋण लेते हैं। ठीक है बेटा, और जब दोनों को कैलकुलेट किया तो इस प्रकार से मान आया। और छठवां प्रश्न था हमारा विलोपन विधि से समीकरण निकाय को हल करना, और ये विलोपन विधि से हम पहले x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। यदि पहले से प्रश्न में कोई गुणांक बराबर है तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा, और आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करें, जिससे हम आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ये पहला और दूसरे प्रश्न हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये दूसरे के बाद तीसरा और चौथे का प्रश्न, चौथा, ये पांचवा और छठवां। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।